तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। हेलो एवरीवन, मैं प्रिंसी गुप्ता आप सभी का प्रिंसी ट्रेजर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन कहानी लेकर आई हूँ जो 4 यार और एक कठपुतली के ऊपर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में 4 दोस्त एक साथ रहा करते थे। चारों अपने अपने प्रतिभा में बड़े ही गुणवान थे। अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए वो लोग दूसरे नगर गए हुए थे। वहां पर उन चारों ने बहुत ही अच्छा व्यापार किया। फिर पुनः वह अपने नगर के लिए लौटने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तभी रास्ते में चारों को एक नदी मिलता है। नदी में चारों खूब स्नान करते हैं, मौज करते हैं। फिर उसके बाद उनको एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर में जाकर वो चारों दर्शन करते हैं। प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर आते हैं। कुछ ही दूर रास्ता तय करने के बाद उन्होंने बहुत भूख लगी क्योंकि शाम हो आई थी चलते चलते। तो उन चारों ने अपनी अपनी पोटली खोली और खाना निकाला। खाना आपस में मिल बांट कर वो चारों खा लेते हैं। फिर देखते हैं कि सूरज ढलने लगा है, शाम हो रही है, चिड़िया चहक रही है। तो चारों ने कहा कि अभी आगे का रास्ता लंबा है, क्यों ना आज हम यहीं पे विश्राम कर लें। उस वक्त वो चारों एक नदी के किनारे थे और जो नदी थी वो जंगल के बीचों बीच में थी। ना वो नगर इधर वापस जा सकते थे ना उस नगर जा सकते थे क्योंकि रात हो गई थी। तो चारों बहुत डर रहे थे कि नदी किनारे तो जंगल के सभी जानवर आएंगे पानी पीने, कहीं वो हम सभी को देख लें और हमें कहीं भोजन ना बना लें। तो एक डरा तो दूसरा भी डर गया, दूसरा डरा तो तीसरा भी डर गया, तीसरा डरा तो चौथा भी डर गया, क्योंकि डर को डर ही डराता है। फिर चारों ने निर्णय किया क्यों ना हम लकड़ियां सूखी इकट्ठी करके यहाँ पे पेड़ के नीचे रख लें, एकत्रित कर लें, उसके बाद एक अलाव जला लें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आग देखकर जानवर डर जाते हैं, आग के करीब जानवर नहीं आते हैं। तो उन चारों ने सूखी लकड़ियां एकत्रित करनी शुरू कर दी। लकड़ियां एकत्रित करके एक ने अलाव जला दिया, आग जला दिया और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके पेड़ के नीचे रख दिया कि पूरी रात लकड़ियां जलाकर रखेंगे ताकि जंगली जानवर हमारे करीब ना आए और हम उनके भोजन ना बन जाएं। तो इसके लिए उन चारों ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद चारों ने निश्चय किया कि एक जागेगा 3 सोएंगे। तो इस बात पर बात तय हो जाती है। तो सुतार की पहली बारी आती है। सुतार जागता है और बाकी 3 सो जाते हैं। चारों मित्र में एक सुतार होता है, एक बुनकर होता है, एक ब्राह्मण होता है और एक सोना बनाने वाला सोनकार होता है। तो सुतार जागता है, बाकी 3 सो जाते हैं। सुतार सोचता है कि मैं पूरी रात जागकर क्या करूंगा, कुछ तो करना चाहिए मुझे। तो उसने देखा कि लकड़ियों की ढेर में एक लकड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि वो सुतार था। तो सुतार ने वो लकड़ी छाट लिया और उस पे एक कठपुतली की आकृति तराश दिया। वो बहुत ही निपुण था, बहुत ही सुंदर कठपुतली की आकृति उसने बना दी। कठपुतली जैसे लग रहा था अभी बोल पड़ेगी। तभी बुनकर उठता है। बुनकर कहता है सुतार भाई अब तुम सो जाओ, मैं ध्यान दूंगा। तो सुतार कहता है ठीक है, लकड़ी अलाव में डालते रहना ताकि आग बुझे ना, इसका ध्यान रखना भाई। कहा तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। अब सुतार जाके सो जाता है, बुनकर जाग जाता है। अब बुनकर सोचने लगता है कि सारी रात मैं जाग कर क्या करूंगा। तभी उसने जब लकड़ियां उठाई अलाव में डालने के लिए, तभी उसे एक कठपुतली दिखाई देती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचता है इतनी सुंदर कठपुतली मानो अभी बोल पड़ेगी, जरूर ये सुतार भाई का काम है। वाह वाह क्या बात है, क्यों ना मैं इससे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दूं। तो वो झटपट अपना झोला खोलता है और रेशमी कपड़ों के वस्त्र गोटे गोटे लगाकर बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाकर उस कठपुतली को पहना देता है। अब कठपुतली बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है, जैसे लग रहा है कि अभी मानो बोल देगी। अब रात का दूसरा प्रहर भी बीत गया। अब उठता है सोनकार। सोनकार जब उठता है तो तभी बुनकर कहता है देखो सोनार भाई, अलाव में लकड़ियां डालते रहना, कहीं अलाव बुझ न जाए।
तो सोनार बोलता है बुनकर भाई तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं अवश्य डाल दूंगा। अब बुनकर जाकर सो जाता है। सोनार लकड़ियां उठाता है अलाव में डालने के लिए, तभी उसे एक कठपुतली दिखाई देती है। वो उसे देखते ही एकदम खुश हो जाता है, कहते हैं इतनी सुंदर कठपुतली, ऐसा लग रहा है कोई राजकुमारी खड़ी हो। मैं तो पहली नजर में समझा कि कहाँ ये भरे जंगल में राजकुमारी कहाँ से आ गई। जरूर ये सुत्कार भाई का काम होगा जिन्होंने कठपुतली बनाई, और ये बुनकर भाई का काम है जिन्होंने उसे सुंदर वस्त्र पहना दिए। तो क्यों ना मैं भी अपनी कला दिखा दूं, मैं इसे सोने चांदी की जेवरात पहना देता हूँ। तो उसने मांग टीका बहुत ही सुंदर बनाया और वो पहनाया, फिर बिंदी लगाया, उसको टिकिया लगाया, फिर कान के झुमके सुंदर सुंदर बना बना के पहना दिए, फिर नाक की नथनी पहनाया, हाथ में कंगन बहुत सारे पहना दिए, पैर में पायजेब पहना दिए और बिछिया पहना दिया, कमर में करधनी पहना दिया। अब कठपुतली तो ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के धरती पर आ गई हो, नजर हटती ही नहीं थी उसके ऊपर से। अब सोनार अपनी कला का प्रदर्शन करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था अंदर ही अंदर। तभी रात का तीसरा प्रहर भी बीत जाता है। अब ब्राह्मण उठता है, कहता है सोनार भाई अब तुम जाके आराम कर लो, विश्राम कर लो, अब मैं पहरा देता हूँ, वैसे भी दिन होने ही वाला है। तो सोनार बोलता है हाँ हाँ, फिर भी अलाव में लकड़ियां तुम डालते रहना ताकि अलाव जलता रहे। क्या तुम बेफिक्र होकर जाकर सो जाओ, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। अब सोनार प्रसन्नचित होकर सो जाता है। तभी ब्राह्मण जैसे ही लकड़ियां उठाता है तो देखता है कि एक खूबसूरत सी अप्सरा खड़ी है। तो पंडित ऐसे से आंख ऐसे से झपकाता है, फिर देखता है, कहता है ये तो असली नहीं लग रही है। तो वो बहुत ही गौर से देखता है, तो कहते हैं अच्छा ये कलाकारी ये तीनों दोस्तों ने की है, तीनों यारों ने मिलकर इसको बनाया है। जरूर सुत्कार ने इस लकड़ी को तराशा है, बुनकर ने इसको वस्त्र पहनाए हैं और सोनार ने इसे सोने जेवर चांदी के आभूषण पहनाए हैं। तो क्यों ना मैं भी अपनी कला का प्रदर्शन कर दूं, क्यों मौका छोड़ूं मैं। तो उसने क्या किया, उसको जंतर मंतर आता था, उसने मंत्र फूका, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र फूक के उस लकड़ी में जीवन डाल देता है, प्राण डाल देता है, और प्राण आते ही कठपुतली बोल पड़ी, नमस्कार, धन्यवाद। अब इतना सुनना था कि तीनों जो सोए पड़े थे वो भी जाग जाते हैं, क्योंकि सुबह हो गई होती है, चिड़ियों की चहक भी हो रही है। तो किसकी आवाज आई, यहाँ पे अभी कोई कन्या बोली है। तो सब आ जाते हैं ब्राह्मण के पास और देखते हैं वो कन्या ऐसे करके खड़ी है और बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है और मुस्कुरा रही है। तभी सुत्कार आगे बढ़कर आता है, बोलता है कि अरे अरे ये तो जिंदा हो गई। तो ब्राह्मण कहता है हाँ मैंने इसमें प्राण डाले हैं। तो सुत्कार कहता है इससे तो मैं विवाह करूंगा क्योंकि इससे तो मैंने बनाया है। बुनकर बोलता है इससे तो मैं विवाह करूंगा क्योंकि मैंने इसे वस्त्र पहनाया है। सोनार बोलता है मैं इससे विवाह करूंगा क्योंकि मैंने इसे आभूषण पहनाए हैं। तो पंडित बोलता है कि मैं इससे विवाह करूंगा क्योंकि मैंने प्राण डाले हैं। अब चारों आपस में ही लड़ने झगड़ने लग गए। तभी चारों ने सोचा देखो हम चारों बचपन के दोस्त हैं, यार हैं, आपस में लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं है, क्यों ना हम राजमहल चले, राजा से निर्णय लें। तो वो चारों कठपुतली को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल में राजा के सामने सारी बातें रखी जाती है। राजा बोलते हैं इसका अधिकार मैं कठपुतली को देता हूँ। बोल कन्या तू किससे शादी करना चाहेगी। तो कठपुतली बोली महाराज बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इसका निर्णय लेने का अवसर दिया। मेरी बुद्धि के हिसाब से जिस सुत्कार ने मुझे बनाया है वह मेरे पिता के समान है, और जिस बुनकर ने मुझे कपड़े पहनाए हैं वो मेरे भाई के समान है, और जिस सोनार ने मुझे जेवर पहनाया है वो मेरे पति के योग्य है, और जो ब्राह्मण मुझ में प्राण डाला है वो परमात्मा के समान है। उसका यह हाजिर जवाब सुनकर महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राजा का गुण क्या है, वो न्यायप्रिय राजा है। उसने सबको अवसर दिया अपनी बात कहने का, और कठपुतली को भी अवसर दिया कि वो अपना वर स्वयं चयन कर ले। तो वो न्यायप्रिय राजा था। राजा का गुण था कि वह न्यायप्रिय राजा था। कठपुतली का गुण क्या है, वो बुद्धिमान और चतुर थी। उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और उसने बुद्धि के साथ निर्णय लिया। तो कठपुतली का गुण क्या है, उसकी बुद्धि। और उस ब्राह्मण का गुण क्या है, ब्राह्मण अपनी कला में बहुत ही श्रेष्ठ था। वो जंतर मंतर जानता था और उसका सदुपयोग करके उसने कठपुतली में प्राण डाल दिए। तो ब्राह्मण का गुण क्या है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है तंत्र मंत्र विद्या में।
और सोनार का गुण क्या है? सोनार बहुत ही सुंदर तराशता है, सोने चांदी के ऊपर डिजाइन और कला करता है। तो सोनार का गुण क्या है कि वो बहुत ही श्रेष्ठ सोना का जेवर बनाता है। तो अभी बुनकर का गुण क्या है कि वो बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाता है, वो संपूर्ण कला है उसका गुण है कि वो बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाता है। और सूतकार का गुण क्या है कि वो लकड़ियों में कोई भी आकृति बड़ी सुंदर बना सकता है। तो ये उसका गुण हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य रहता है। अपने गुण को पहचानो, उसे तराशो और उसी क्षेत्र में अपनी रोजी रोटी को ढूंढो। क्योंकि जिस काम से आप प्यार करते हो उस काम में अगर आप रोजी रोटी बना लोगे, व्यवसाय बना लोगे अपना, तो वो कार्य में आप कभी थकोगे नहीं, क्योंकि उस कार्य से आपको प्यार है। जिससे आप प्यार करते हो वो कार्य करने में आपको आनंद आएगा। और क्या मुझे इससे सीखने को मिलता है कि समय का सदुपयोग करो। चारों यारों ने समय का सदुपयोग किया। रात में जब वो पहरा दे रहे थे तो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन अलग अलग प्रकार से किया। तो इससे क्या शिक्षा मिली? सदैव समय का सदुपयोग करो। और इससे ये भी हमें शिक्षा मिलता है कि लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। आपस में विचार विमर्श करके, मन को शांत करके उसका निर्णय लो। अगर खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाओ जो निर्णय लेने में आपका सहायक बने। और इस कहानी से आप क्या सीखे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारी कहानियों की सूचना मिलती रहे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।